आइए प्रार्थना से के साथ शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सवंदन। सभी केंद्रीय प्रभारीगण, उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। महिला पतंजलि योग समिति के अध्यक्षा आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन। युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन। इनके साथ कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे। योग साधना करते समय हम अगर यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, मतलब हमारा ध्यान योग साधना में नहीं है, तो हमें लाभ नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे कि हम कई महीनों से, कई वर्ष से योग में जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा न होने का प्रमुख कारण है कि हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। हमें आँख बंद करके क्रिया पर पूरा कंसंट्रेट करना है और उस क्रिया से जो लाभ होना है, उसी का मन में पॉजिटिव चिंतन होना चाहिए। मैंने कल बोला, हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया द्वारा हमें 5% लाभ मिलता है, लेकिन हम मन के अंदर जो चिंतन करते हैं, पॉजिटिव चिंतन, उसके द्वारा हमें 95% लाभ मिलता है। तो इसलिए पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। सब लोग कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग हैं कि हमेशा मैं देखता हूँ कि यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। अभी अपने जैसे सभी लोग हैं तो भी फिर भी यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार करो। एक बार योग साधना करना शुरू किया, आंखें बंद करो, मस्ती में योग साधना की एक एक क्रिया करते जाओ, तो पूरा लाभ होगा। आइए हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम शुरू करें। लंबा लंबा सांस लेना है और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है क्रिया में, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति। जितना हो रहा है उससे थोड़ा अधिक करने का प्रयास करो। अगर यहाँ तक जा रहा है तो थोड़ा सा दबाने का प्रयास करो ऐसा। और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। इतना हम घर से निकल कर आते हैं और यहाँ इधर उधर देखते रहते हैं और बेकार का समय चला जाता है। ऐसा ना करें।
पूरा लाभ उठाएं। जो अपनी क्रिया हो रही है उसी पर ध्यान टिकाएं। मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली हो रहे हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, उनके अंदर चपलता आ रही है। ये जीवन भर हमें शरीर स्वस्थ होना चाहिए, कहीं भी किसी के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। तो खुशी खुशी वो अपना हमारे लिए सुविधा बना देते हैं। पंजे आगे पीछे दबाएं। अपना अपना आरोग्य आखिरी क्षण तक सही रखना आवश्यक है, और उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करने की आवश्यकता। थोड़ा 1 घंटा सुबह सुबह 1 घंटा जो शरीर साक्षात परमेश्वर है उसकी पूजा में लगाना है, चाहे जितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो। उंगलियां अब घुटने के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए योग छोड़ के निकल जाएंगे और वहां जाके वेटिंग करते रहेंगे दिन भर, वो आदमी मिलेगा ही नहीं, फिर फायदा क्या। इससे बेटर है योग साधना मत छोड़ो, योग साधना करके जाओ, आपका काम तुरंत हो जाएगा। शरीर साक्षात परमेश्वर, उसकी पूजा किए बगैर बाहर निकलना सही नहीं है। घुटने की वाटी। अब सबके साथ प्रेम भाव रखो, चाहे मानव हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीड़ा मुंगी हो, पेड़ पौधे हो, सबके साथ। ये सब भगवान की संतानें हैं। जो भी जिसका भी स्वभाव इस प्रकार का बने तो उसे जीवन भर कोई कष्ट नहीं हो। सभी के प्रति प्रीति भाव, किसी के भी प्रति द्वेष भाव रखना ही नहीं है, चाहे कितना भी हमें मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारा जो भी अच्छा होता है उनको देखा नहीं जाता, उसके प्रति भी प्रेम भाव रखो। हिप ज्वाइंट, योग साधना की अलग अलग क्रिया करके हमें अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। अपने शरीर में शक्ति के साथ साथ अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है, उसका उपयोग करके अपना अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना ये केवल अपने हाथ में है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। दूसरा, अपने मन के अंदर अपार शक्ति है, उसका लाभ उठाने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। कभी कभी टीवी पर हम देखते हैं एक छोटा बच्चा हर सवाल का जवाब देता है, हर सवाल का जवाब देता है।
उसने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है। इतना शक्तिशाली है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है। समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि प्राण शक्ति के अभाव के कारण वो फाइल ओपन ही नहीं होती है, मतलब मैटर रिकॉल नहीं होता है। मैटर अगर रिकॉल होना है तो पर्याप्त प्राण शक्ति शरीर में होनी चाहिए। प्रयास करें अपने हाथ के पंजे घुटने के पीछे जाए और हाथ सीधे रहे, ऐसे। अब थोड़ा सा चिमक, इसके अंदर जो भी हमें आवश्यक क्रिया है जॉइंट्स के लिए, उसका समावेश पूज्य गुरुदेव जी ने किया है। अस्तित्व कोणासन, पेट का, कमर का, मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो रहा है। अपनी अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करना है। अपने अब हमें मिलने वाले सभी लोगों को बोलते जाना है कि भाई यहाँ क्लास चल रहा है, पुण्य मिलेगा। चेंज थोड़ा ऐसा, विसर बटरफ्लाई। हमारे जीवन शैली में काफ़ी बिगाड़ है। अभी देखो, सुबह उठते ही कोई भी पशु हो, पक्षी हो या जीव जंतु कोई भी हो, बिस्तर से, मतलब उसको तो बिस्तर नहीं रहता है, लेकिन सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग करते हैं। सबने देखा होगा, जैसे नींद से उठते हैं पहले क्या काम करते हैं? स्ट्रेचिंग करते हैं ना। हम लोग करते हैं क्या? यही गड़बड़ है। स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। बिस्तर पर लेटे लेटे स्ट्रेचिंग आवश्यक है, जो रात भर नींद के दरमियान जो स्टूलनेस आया है, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी रुकावट आती है, तो अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो एकदम फ्रेश लगेगा। मुर्गी भी देखो, मुर्गी वो उसे छोड़ते ही एक पाँव पीछे करती है और ऐसे करती है। हम लोग नहीं कर रहे। कुत्ता बिल्ली भी देखो, तुरंत आगे पीछे पाँव फैला के एकदम स्ट्रेचिंग कर देती है। उनकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है, इस कारण वो करते हैं। हमारी सब सॉफ्टवेयर की फाइलें बंद है। हमें इंट्यूशन होता ही नहीं है कि भाई स्ट्रेचिंग करना जरूरी है।
थोड़ा ऐसे स्टेज 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 करो। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है, केवल ऐसे ऐसे करने से लाभ नहीं होगा। और हमेशा अच्छा ध्यान रहो, उस क्रिया पर ध्यान रहे। एक व्यक्ति बुरी तरह से बीमार था कई वर्ष से। बेटा परेशान हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। तो बेटे ने एक बार ऐसे ही कहीं पढ़ लिया अवचेतन मन की शक्ति। तो एक दिन वो घर आया, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेके, और पिताजी को बोला कि देखो आज बहुत एक महान संत से मेरा सौभाग्य हुआ, मिलना हुआ, और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बोला ठीक है। उन्होंने एक ये लकड़ी का टुकड़ा दिया है और वो बोलो पिता के गले में बांध दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। वो संत के बारे में उन्होंने बढ़ चढ़ कर थोड़ा बढ़ाया पिताजी को कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, उनको बहुत फायदा हो रहा है वगैरह वगैरह। आप मानेंगे नहीं, 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हुआ और चलना फिरना शुरू कर दिया। ये अवचेतन मन की शक्ति है। हम जो पॉजिटिव सोचेंगे वही होगा। मन में अगर हम सभी चिंताएं रखेंगे तो वैसा ही होगा। चेंज। पिता ने सोचा अभी इतने महान संत हैं तो वो भी हो सकता है कि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। और उनके मन में, अवचेतन मन में वो विचार गया और वो हमेशा चिंता छोड़कर उस पर विश्वास रखा और वो ठीक हो गए। अपने शरीर में ही सब कुछ है, पंजे घुटने पर। अब हमेशा जब कहीं बाहर निकल पड़े हैं, आपका दोस्त मिला, उन्होंने पूछा काय बाबूराव कसे काय डायबिटीज काय बोलते हैं? अरे कुछ नहीं, सब कुछ करके देख लिया, यही बोलते हैं। सब कुछ करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये हमेशा जो भी मिलेगा, रिलेटिव का फोन आएगा, दोस्त का फोन आएगा, कैसे है डायबिटीज? सारे कुछ नहीं, बेकार है, हालत खराब है, तंग आ गए जीवन। ऐसा लगता है भगवान जल्दी से जल्दी उठाए। तो वो ऐसा ही होता है। अगर वो आप बोले कि अभी कोई मुझे डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है,
सब कुछ ठीक हो गया, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध भी शामिल हो। हमेशा कुछ लोग रोते रहते हैं भगवान की हमारे ऊपर कृपा ही नहीं है। भगवान की कृपा थी इसलिए तो मानव शरीर दिया, यही समझ में नहीं आता। नहीं तो मच्छर का जीवन दिया होता, जो ऐसे फटके से मार दे ऐसा जीवन मिल जाता था। कृपा है ऑलरेडी, अपार कृपा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का दिया है और ऐप भी डाउनलोड करके, बस पहचान नहीं है। पहचान इसलिए नहीं है कि प्राण शक्ति का अभाव, प्राण ऊर्जा का अभाव, और इसी के लिए यह सब प्रयास है। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। चेंज अशक्य ऐसा अपने जीवन में कुछ भी नहीं है। ऊपर नीचे सफल और समृद्ध जीवन बनाने के लिए जितनी साधन सामग्री आवश्यक है उससे लाखों गुना शक्ति गुणवत्ता हमारे शरीर में भगवान ने डाउनलोड करके रखी। गोल 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 अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, अपार सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव। अब आंखों के लिए, आंखें लेफ्ट राइट कर रहे हैं। एक मिनट रोजाना देंगे तो जीवन भर चश्मा नहीं लगेगा। ऊपर नीचे तिरकस, दूसरी दिशा में गोल गोल घुमा, पॉजिटिव थिंकिंग का अपने जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। मैंने शायद आपको बताया होगा 23 की उम्र में मैं यहाँ आया M.Com करके, यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढ रहा था, 100-200 की नौकरी कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज आया, चीफ अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट करनी है। तो मैंने तुरंत बोला, मेरे जो साथी थे उनको मैं बोला कि मेरा जॉब आ गया। तो वो बोले कि अभी तो एप्लीकेशन करना है, रिटन टेस्ट होगी, ओरल होगी, उससे पहले कैसा तुम बोल सकता है। मैं बोला मेरा जॉब आया, अब यही मेरा जॉब है और मैंने एप्लीकेशन कर दिया और रिटन टेस्ट के लिए हमें बुलाया। 60 कैंडिडेट थे, 60। तो क्वेश्चन पेपर हाथ में देने के बाद मुझे मेरे आंखों में आंसू आ गए
कि भगवान अपने साथ कितना मतलब आगे चल रहा है। कि जो क्वेश्चन पेपर था 6-7 महीने के पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था और उन्होंने बोला कि आपने एमकॉम किया है, ऐसा हमें हमारे बॉस ने बताया है, तो हमारे यहाँ चीफ अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट करनी है, उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन पेपर बना के दिया था वही क्वेश्चन पेपर था, तो मुझे 100 के 100 मार्क मिल गए और बाकी सभी को 100 में से 10 के नीचे सभी आए 59। तो उसी दिन मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दी और शाम को जब मैं हमें साथी से मिला तो बोला क्या ये तुम जो बोलता है वही होता है? मैं बोला वही है, तो ये अपनी ताकत है, अपने शरीर के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे जो भी हम मैसेज देंगे वही करता रहेगा, उसके लिए जो भी चाहिए वो करता रहेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमने खाली पॉजिटिव विचार देना है, वो विचार से अपना काम होता है। और वहीं पर मैंने 35 वर्ष एज ए चीफ अकाउंटेंट वर्क काम किया और रिटायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब किसी ने ये भी नहीं सोचा कि अरे ये ऐसे कैसे हुआ, 100 के 100 मार्क कैसे मिले। कि जो व्यक्ति आया था मेरे पास वो भी व्यक्ति वहाँ था, लेकिन उसने बताया नहीं है कि क्वेश्चन पेपर तो इन्हीं का है। ऐसा कभी मतलब भगवान ने कोई उसको ये दिया था डायरेक्शन कि भाई किसी को बताना नहीं है, और इसीलिए तो मैंने आपको भेजा था वहाँ वो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, किसी को लेना था यहाँ पर। ये मैंने ऐसे कई सारे अपने जीवन में देखा है। आइए अभी प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। मृदनशीला, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और मन में पवित्र चिंतन के साथ लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। 3 मिनट के लिए करेंगे। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। दिन भर भी कभी याद आए तो 2-5 मिनट, 10 मिनट ऐसा आराम से बैठकर सांस की लंबाई बढ़ाओ, आरोग्य संपन्न जीवन प्राप्त होगा। जो छोटा छोटा सांस हम ले रहे हैं उसे लंबा करना है, आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है। रुकेंगे।
अब अपान मुद्रा लगाए। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कपालभाति। कभी भी कपालभाति नहीं बोलना है। कपालभाति का कोई मतलब नहीं है। कपालभाति, कपाल माने फोरहेड और भाती माने चमकाना। हमारा फोरहेड के ऊपर चमक कब रहेगी? जब हमारे शरीर में कहीं भी सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कोई भी दुख दर्द नहीं है, तब हमारे चेहरे पर प्रसन्न भाव रहेगा, यानी चेहरे पर चमक रहेगी। तो कपालभाति का मतलब है पूरे शरीर के समस्त दूर दर्द को खत्म करके चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपालभाति। तो ये कभी कभी कोई लोग कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति मन में पवित्र चिंतन, पवित्र चिंतन के साथ थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं। अलग अलग पॉइंट जो बताएं वो अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट दबा सकते हैं। थायराइड का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। मन में पवित्र चिंतन के साथ यहाँ वहाँ देखना नहीं कभी। आपका समय बेकार जाएगा। घर से तैयार होकर यहाँ आए, यहाँ बैठे 1 घंटा, फिर यहाँ से घर गए,
तो ये पूरा समय बेकार होगा। हम चेतन मन से जो भी चिंतन करेंगे, पॉजिटिव चिंतन करेंगे, तो वैसा ही होगा और चेतन मन के द्वारा वही घटित होगा। केवल नाक से एक हवा बाहर फेंकना है, मतलब छींकना है, 1 सेकंड में एक छींक। कोई भी पॉइंट आप दबा सकते हो। पेट में 1 स्ट्रोक लगेगा, इस पॉइंट पर 1 स्ट्रोक लगेगा। घर में आधा घंटा कपालभाति अवश्य करना है। अवचेतन मन वही कार्य करेगा, वही रिजल्ट देगा जिसका हमने चिंतन किया है। और चिंतन तब सही होगा जब हमारी ब्रेन पावर बढ़ेगी, उसे प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध होगी, तब हम पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिविटी रहेगी नहीं। निगेटिविटी इसी कारण है कि हमारे ब्रेन सेल में पर्याप्त प्राण ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो रही है, और इसीलिए हमें ये क्रिया, एक साधना करनी है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। हमारे लिए इतना ही कार्य है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 सेकंड में 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। रुके और 1-2 मिनट आपको मैं बताता हूँ। मैंने अपने गांव में बीकॉम किया और वहाँ से 125 किलोमीटर पूना था, और वहाँ बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ पर मुझे एमकॉम करने के लिए जाना था। गरीब परिस्थिति के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं थी, पूना में अपना कोई पहचान वाला कोई नहीं था, और ऐसे की व्यवस्था के लिए पिताजी ने बैंक ऑफ इंडिया में 2000 का लोन के लिए एप्लीकेशन किया था। छुट्टी के समय 2 महीना हम चक्कर काटे, लोन सैंक्शन नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे पता चला कि कॉलेज तो शुरू हो गए। वहाँ से एक लड़का आया हमारे गांव का, तो उन्होंने बोला कॉलेज तो कब का शुरू हो गया, तुम क्यों नहीं गया? तो मैंने पिताजी को पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं? बोले 50 रुपये है। मैंने बोला दे दो, मैं जाता हूँ आज। तो बोले कैसे होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। वहाँ से पूना का टिकट ही 10 रुपये था। मैंने बैग सामान भरा, पूना में आ गया, और पूना में एक मेरा जो गांव का था लड़का, उसके रूम पर गया, वहाँ रहने का विचार था। तो वो बोला कि यहाँ तो कोई हॉस्टल है, वो रुकने नहीं देते ऐसे। तो मैं बोला ठीक है, 1-2 दिन के लिए मैं रहता हूँ। फिर दूसरे दिन मैं बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया। मेरे पास पैसे नहीं है,
मैं सीधा प्रिंसिपल पास वैद्य करके थे प्रिंसिपल, उनके पास गया और उनको हाथ जोड़ के बोला ऐसी ऐसी मेरी परिस्थिति है, मेरी और मेरे पिताजी की इच्छा है कि हमको करना है, अभी आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। वो उन्होंने हाथ जोड़े, बोले मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बाहर आकर उनके केबिन के सामने जो बाकरा था उस पर बैठ गया। दिन भर मतलब 11 बजे गया था, दिन भर जब भी वो बाहर आते थे अपना अपना क्लास लेने के लिए वर्ग पे जाते थे तो मैं उठ खड़ा होता था, वापस आते थे तभी भी मैं उठ खड़ा होता था। 4 बजे तक मैं वहीं बैठा। 4 बजे उन्होंने बुलाया मुझे, बोले तेरा फॉर्म ला, तेरा फॉर्म दे दो, अभी तुझे तो इन्फॉर्म करना ही होगा कि मुझे कोई ना कोई तो व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने उस फॉर्म पर साइन करके दिया, हॉस्टल फ्री, हॉस्टल में खाने का फ्री और कॉलेज की एडमिशन फी माफ, सब लाइब्रेरी फी के साथ सब माफ। और दूसरे दिन मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया और फिर मैं वहाँ एक ही दिन रहना पड़ा वो दोस्त के यहाँ, मैं अपना हॉस्टल में आ गया। तो ऐसा होता है, हम पॉजिटिव चिंतन होना चाहिए। और पिताजी को फिर उस समय तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, पत्र लिखा कि मेरी पूरी व्यवस्था हो गई है। पिताजी को आश्चर्य लगा, बोले ऐसे कैसे हुआ? तो ऐसा भी होता है। और फिर 2 महीने के बाद लोन सैंक्शन हुआ और पिताजी आके मुझे 2000 रुपये दे के गए। उन्होंने बोला कि अभी ये 2 वर्ष में कुछ नहीं मिलेगा, यही 2000 या आने वाले की खर्च मत करो, गांव में आना जाना यही रहो, इनकम के बाद घर आना। मैं बोला ठीक है। अभी 2000 में नहीं होता था ना 2 वर्ष, तो मैंने आधी खाना वाला लगाई मतलब 100 रुपये की जगह 50 रुपये रोज़ एक समय खाना खाना। मतलब हॉस्टल वो पहले से प्रिंसिपल को बोला था कि मेरा लोन सैंक्शन वाला होने वाला है, तब तक मुझे ये व्यवस्था आप दे दो, तब तक ये दिए थी। तो लोन सैंक्शन होने के बाद मैं अपना रूम पे आ गया, मतलब खाना वगैरह बंद कर दी थी। तो वहाँ मैं 2 वर्ष एक ही टाइम खाना खाता, लेकिन एमकॉम पूरा करके ही वापस गया। चलो आइए बाह्य प्राणायाम करेंगे। जो मन में हम ठान ले, जो अवचेतन मन को हम देंगे चिंतन, वही होगा। बाह्य प्राणायाम मन के साथ हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां को दूर करना है। तो हमारी डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति जागृत करनी है, और इसलिए ये बाह्य प्राणायाम हमें मदद करता है। कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी के अंदर डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति है, उसे ऊपर उठाना है। जैसे कपालभाति ज़्यादा करने से ज़्यादा फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ये आपको कोई भी कुछ भी बोले, नुकसान नहीं होगा। उसी प्रकार से बाह्य प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाकर 11 बार, 21 बार, 51 बार भी करेंगे तो भी नुकसान कुछ नहीं होगा, लाभ ही होगा। अब अग्निसार
अग्नि को बढ़ाएगी ये क्रिया, अग्नि साधना। साल के बाद अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। दोनों बंद के साथ, जालिंदर बंद और मूल बंद। हमारी वाणी पवित्र बनेगी, हमारे आचार विचार पवित्र बनेंगे। थायराइड विशुद्धि चक्र अगर ठीक है, और इसके लिए हमें उज्जयी प्राणायाम भी बाह्य प्राणायाम जैसा 3 बार 5 बार 11 बार 21 बार करना है। जिसके पास समय है पूरा जीवन पवित्र बनेगा। आइए करेंगे सिंहासन। थायराइड के लिए पहला कपालभाति, फिर उज्जयी प्राणायाम, फिर सिंहासन। ये पॉइंट इतना करने से हमारा विशुद्धि चक्र सही रहेगा, हमारा जीवन पवित्र बनेगा, आचार विचार से जीवन पवित्र बनेगा और हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, संवाद क्षमता, प्रेजेंटेशन सही होगा। इसलिए बच्चों ने ये ज़्यादा करना है, बच्चों ने बाह्य प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम ज़्यादा करना है, तो उनकी कम्युनिकेशन पावर, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ी है, उनकी शुद्धि। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी शक्तिशाली बनेगी। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ना अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, बस इतनी सी विधि है। आंखें बंद रखे और मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है, मेरा ब्रेन शक्तिशाली बन रहा है, मेरी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है।
लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी है और राइट वाली सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा ठंडी बनकर जाती है, सूर्य नाड़ी से गर्म होकर जाती है। शरीर में आवश्यकता अनुसार गर्म ठंडी नाड़ी चलती है, नासिका चलती है। देखो दोनों एक साथ नहीं चलती है। शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार शरीर अगर ठंडा पड़ गया है तो सूर्य नाड़ी अपने आप चलेगी और शरीर का तापमान मेंटेन करेगा। शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो ऑटो सिस्टम से चंद्र नाड़ी चलेगी, हवा ठंडी होकर जाएगी और तापमान शरीर का मेंटेन किया जाएगा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना। ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट वाली ईड़ा, राइट वाली पिंगला। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। आंखें बंद रखनी है, मन में पवित्र चिंतन। कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसी दो क्रिया है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे शरीर में एक तो कोई बीमारी आएगी नहीं। अगर कोई बीमारी है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक समस्त बीमारियों का नाश। अब बाकी कोई क्रिया करे ना करे, कपालभाति अनुलोम विलोम द्वारा हमें संपूर्ण योग शास्त्र में जो भी प्रक्रिया है उन सब का लाभ मिलेगा। कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। और ध्यान मतलब हमेशा योग साधना करते समय आंखें बंद करके मन के अंदर पॉजिटिव चिंतन रखें। जो चेतन मन से हम पॉजिटिव चिंतन देंगे वही अपना अवचेतन मन प्रयत्न की पराकाष्ठा करके आपको वही देगा जो आपने चिंतन किया है निरंतर। हम अगर बोलेंगे कि मेरा शरीर आरोग्य संपन्न है, मेरा शरीर आरोग्य संपन्न है,
और आरोग्य संपन्न रहेगा, ये आपने निरंतरता से चेतन मन से अवचेतन मन को चिंतन दिया तो आपका आरोग्य सही रहेगा। आपके आरोग्य के बारे में कोई समस्या नहीं रहेगी। हर घड़ी एक दूसरे के साथ बात करते हुए यही बोलते हैं, अरे बहुत परेशान, घुटने का दर्द इतना है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गोली दवा डॉक्टर सब करके कोई फायदा नहीं हुआ, परेशान है। ये विचार छोड़ना है, रुकेंगे। ये विचार छोड़ते नहीं कोई। हर घड़ी कोई मिला उसके वो अपना ये निकाल देते हैं, बहुत परेशान है। तो भगवान बोलता है बहुत परेशान न हो, चलो तथास्तु। भगवान हमेशा हमारे साथ है तो हमेशा वो तथास्तु बोलता है, तथास्तु। ये जो चिंतन किया वही होगा। आइए भ्रामरी प्राणायाम। अब उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें। शांति, आंखें बंद रखिए। नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। पूरा एकाग्र चित्त होकर मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था में जितना ज़्यादा बैठेंगे उतने अधिक एक्टिवेट होने में मदद होगी। दोनों हाथ ऊपर उठाए, आते एक दूसरे पर मंडन, रहते हुए की गर्मी आंखों को देखते देखते धीरे धीरे आती है। आइए करेंगे मरकटासन। चलो अपने अपनी शक्ति अनुसार धीरे धीरे करना है।
लेफ्ट राइट करें, लेफ्ट राइट, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, मरकट आसन। एक अद्भुत लाभ है इस क्रिया का, संपूर्ण शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ होने में इसका अधिक लाभ होगा, कमर बलवान होगी, मेरुदंड स्वस्थ होगा। चेहरा उल्टी दिशा में करना है, बहुत सुंदर। पूरा मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, हार्ट लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है, कमर पेट पूरा घुटने का व्यायाम हो रहा है। प्रयास करें घुटने, बहुत सुंदर हो रहा है क्रिया, बहुत सुंदर हो रही है। 10-15 बार, 20 बार, 25 बार बराबर बराबर अपनी शक्ति अनुसार। वह बराबर बोला मतलब ऐसा नहीं करना है कि कोई जर्क लगे और कहीं पर समस्या आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। जो हम स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं ना, सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, तो ये स्ट्रेचिंग पूरा हो जाएगा। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट राइट करो, चेहरा उल्टी दिशा में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। अद्भुत लाभ है इस क्रिया का और करने में आसान है। जो भी दवा आप ले रहे हैं सामान्य बीमारी के लिए 3 महीने में बंद होनी चाहिए, पूरी गारंटी। लेकिन ये 10-15 से लेकर 25-50 बार करना जरूरी है अगर बीमारी की गोली ले रहे हैं। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पेट साफ होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली पावरफुल चूर्ण है मरकट आसन। आराम आराम से करना है, आराम आराम से करो। बहुत सुंदर, देखो सभी क्रिया कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आराम से, आराम आराम से। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अपना एक पाँव का पंजा एक दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। आप आज नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होगा। थोड़ा सा इसका प्रयास ज़्यादा करो। बहुत सुंदर। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो और बीच में से ऊपर उठाइए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा दबाव डालो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ऊपर दबाने का। फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे करें। कंद्रासन, सेतुबंधासन भी बोला जाता है। आराम आराम से करो, जर्क नहीं देना है और मन में चिंतन रखना है, पवित्र चिंतन। प्रभु कृपा से मेरी कमर बलवान हो रही है, मेरा मेरुदंड बलवान हो रहा है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाइए। पेट की सभी मांसपेशियों में खिंचाव मिल रहा है।
करो, आराम आराम से करो। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग। रुकेंगे, विश्राम। अब करेंगे नौकासन। अपने पंजे जंघा पर रखो और सांस भरते हुए दोनों साइड से उठाएं और वहीं पर थोड़ा रुकने का प्रयास करो। थकावट आती है तो नीचे जाओ, फिर वापस आ जाओ। पेट की मांसपेशियों पर पूरा खिंचाव मिल जाता है। पेट की मांसपेशियां, उनमें खिंचाव आ जाता है तो पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। जितना हम ज़्यादा समय रोकने का प्रयास करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। थकावट आती है तो नीचे जाओ, 5 सेकंड के बाद वापस आ जाओ। विश्राम। ये रुकने वाली क्रिया ज़्यादा नहीं हो सकती है। अपने शरीर की जो स्थिति है उसके अनुसार ये ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब पेट के बल आ जाइए। विश्राम की स्थिति। मकरासन। हर घड़ी आंखें बंद करके मन में चिंतन। विश्राम। अब करेंगे भुजंग आसन। पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा धीरे धीरे गति देकर करो। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ, आसमान देखने का प्रयास करना है। पूरा स्ट्रेचिंग मिल रहा है। कमर, मेरुदंड, पाचन सब ठीक होगा। हार्ट और लंग्स की कभी समस्या नहीं आएगी। 20-25 बार 50 बार करना है इसे। अगर समस्या है तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए जितना यहाँ कर रहे उतना ठीक है। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियाँ सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा सा रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा गति देकर हर बार दृष्टि आसमान की तरफ प्रयास करें। विश्राम।
अब करेंगे धनुरासन। सांस भरते हुए दोनों साइड से उठाएंगे। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। खड़े हो जाए। करेंगे सूर्य नमस्कार। नमस्कार किसे? सांस भरते हुए पीछे जाके, सांस छोड़ते हुए आगे, पाद हस्तासन, बाया पाव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, पाव की एरिया जमीन पर होनी चाहिए। अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, दोबारा पर्वत आसन, नाभि दर्शन, बाया पाव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार की स्थिति। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे छोड़ेंगे। बाया पाव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ। अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, दोबारा नाभि दर्शन, बाया पाव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार कीजिए। विश्राम। नमस्कार कीजिए। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। संपूर्ण व्यायाम। दाहिना पाव पीछे, दाहिना पाव पीछे, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, दोबारा नाभि दर्शन, बाया पाव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार कीजिए। विश्राम। बैठ जाइए। शवासन 1 मिनट के लिए। सबका चेहता आसन है। बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम शांति।